हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट योर प्लेस। सो क्लास 8 चैप्टर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स की एक्सरसाइज 7.2 इस वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट टू 10 पार्ट्स यानी सभी 10 पार्ट के सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके 10 पार्ट्स हैं। सभी 10 पार्ट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हम हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल हमें ज्ञात करना है। लास्ट चैप्टर में जैसे हम स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल फाइंड आउट कर रहे थे, इस चैप्टर में हम घनमूल यानी क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद 64। फर्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है 64। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से हम करेंगे। ये 2 के टेबल से जाएगा, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 2 के टेबल से जाएगा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, फिर 2 के टेबल से जाएगा 2 8 ज़ा, फिर 2 के टेबल से जाएगा। तो अगर ये 2 के टेबल से ही कंप्लीट होता है तो आप 2 के टेबल से इसे कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। नाउ ये तो हो गया आपका 65 का फैक्टर्स। देखिए तो वन ग्रुप ऑफ 3 वन ग्रुप ऑफ 3। जब क्यूब की बात करते हैं तो 3 के ग्रुप फॉर्म होने चाहिए, यानी 3 के ग्रुप्स फॉर्म होने चाहिए। तो हम 64 अंडर रूट में यहाँ पर 3 लिखेंगे क्योंकि हम इसका क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ बाहर 3 लिखेंगे। 2 × 2 जितने भी हमारे 2 आए हैं वो हम सब इसमें लिखेंगे। तो देखिए 3 का एक ग्रुप और 3 का एक ग्रुप। जब बाहर हमने 3 लिखा है इसका मतलब ये क्यूब रूट है, हम इसका क्यूब रूट यानी घनमूल निकाल रहे हैं। तो 2 × 2 = 4, यानी ये 4 का क्यूब रूट है। 4 का जो अगर क्यूब करते हैं तो 64 आएगा और 64 का हम क्यूब रूट निकालते हैं तो 4 आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए 64 का क्यूब रूट तो 4 होगा और 4 का क्यूब 64 होगा। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? 512। सिमिलर पैटर्न फॉलो करेंगे 512 और यहाँ पर फिर हम ये सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 2 ज़ा, फिर यहाँ पे 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा, अगेन 2 से 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा, अगेन 2 से। आप अगर 2 से ही फाइंड आउट कर लेते हैं तो 2 से ही आपको कंटिन्यू रखना है। यहाँ पे देखिए 2 से ही जा रहे हैं हमारे सारे नंबर्स ना। फिर 4, देन अगेन 2, यहाँ पे 1 आ गया। तो देखिए कितने 3 के ग्रुप बन रहे हैं, 1 2 एंड 3। तो देखिए सभी 3 के ग्रुप में आ रहे हैं। इसका मतलब 512 एक परफेक्ट क्यूब है, यानी एक पूर्ण घन है। लेकिन ये किसका घन है ये फाइंड आउट करेंगे हम। कुछ इस तरह से लिखेंगे 512 √3 = पहले आप जितने भी आपके यहाँ पर ग्रुप्स आए हैं सभी वैल्यूज़ को लिख लेंगे। 222, अगेन 222 एंड अगेन 222। यहाँ पे देखिए 1 2 एंड 3 ग्रुप्स। सो आउट ऑफ 3 इन 3 में से सिर्फ एक बाहर लेंगे, फिर दूसरे 3 में से एक बाहर, फिर थर्ड। सो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, यानी 512 का घनमूल या क्यूब रूट जो होगा वो 8 होगा। तो अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे 10648। तो देखिए 10648 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसे 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा। लास्ट में अभी भी देखिए 4 है तो फिर 2 से जा सकता है। 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 6 ज़ा, यहाँ पे 2 2 ज़ा। अब लास्ट में 2 है, फिर अगेन 2 से जाएगा। अब 1331 का अगर आपको 11 का क्यूब याद है तो यहाँ पे आप 11 से कर सकते हैं। अगर आपको क्यूब्स नहीं लर्न है स्टूडेंट्स तो कम से कम 1 to 15 तक आप क्यूब्स ज़रूर लर्न कर लीजिए। सो 11 का 1 2 1, फिर अगेन 11 से यहाँ पे 11 एंड 11 1 ज़ा। तो देखिए 2 का एक ग्रुप बन गया 3 टाइम्स एंड 11 का एक ग्रुप बन गया। तो अब हमें 10648 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो सभी को हम लिखेंगे 2 × 2 × 2। जितने भी अभी हमारे नंबर्स हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से मिले हैं उन्हें लेंगे। यहाँ पे एक और ये।
सो 2 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 22 का क्यूब होगा 10648 एंड 10648 का क्यूब रूट होगा यानी घनमूल होगा 22। सो फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स इसका 27,000। अब इसका क्यूब रूट हमें निकालना है। सो 27,000 हम यहाँ पे लिखेंगे। ये 27,000 हमारा 2 से जा सकता है, तो सबसे पहले तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 500। फिर ये 2 से जा सकता है 2 6 ज़ा 2 7 ज़ा 50। फिर ये 2 से जा सकता है 2 3 ज़ा, यहाँ पे 2 3 ज़ा 2 7 ज़ा 2 5 ज़ा। अब ये 2 से नहीं जा सकता क्योंकि जो हमारी लास्ट डिजिट है वो 5 है। इसे 3 से ट्राई कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा। फिर 3 से 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा, यहाँ पे फिर 3 7 ज़ा 3 5 ज़ा। फिर 3 से 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा। अब ये हमारा 3 से भी नहीं जाएगा, तो लेकिन आप जानते होंगे अगर आपने क्यूब्स लर्न किए हैं यानी घन अगर आपको आते हैं तो ये 5 का क्यूब होता है। सो 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा देन 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा। तो देखिए 1 ग्रुप 2 ग्रुप एंड 3 ग्रुप्स। सो यहाँ पे अगर 27 के क्यूब रूट की बात करते हैं तो हम इस तरह से निकालते हैं क्यूब रूट लिखने के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे 3 यानी क्यूब रूट के लिए लिख रहे हैं, तो ये 3 टाइम्स हो गया। फिर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 देन 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। एक ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप। तो एक ग्रुप 2 का है जिसमें 3 टाइम्स 2 है तो उसको एक बार लेंगे। फिर दूसरा ग्रुप 3 का है उसमें से 3 लेंगे। फिर 5 का है 5, तो 2 3 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30। सो ये 30 जो है वो क्यूब रूट है 27,000 का यानी घनमूल है। अब ले लेते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में है हमारा 1 5 6 2 5। सो 1 5 6 2 5 इसे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना स्टूडेंट्स। और आप देख सकते हैं कि ये हमारा 2 से नहीं जाएगा। तो इसे 3 से अगर आप देखते हैं तो 3 5 ज़ा देखिए 3 5 ज़ा 15 3 2 ज़ा ये 3 से भी नहीं जाएगा, तो ये जाएगा हमारा 5 से। 5 3 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाते स्टूडेंट्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरह से यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड में और कैलकुलेशन करके देखेंगे। देखिए 5 3 ज़ा 15 0 0 आ गया। फिर 6 को आप लेके आएंगे 5 1 ज़ा, यहाँ पे 5 2 ज़ा और ये आपका फिर 2, फिर आप 5 को नीचे ले आएंगे 5 5 ज़ा। तो देखिए डिवाइड करके भी आप कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता कैलकुलेशन करना तो आप डिवाइड करके कर लीजिए। अब यहाँ पे फिर से 5 से आप डिवाइड कीजिए। 5 6 ज़ा 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा। फिर डिवाइड करके 5 से कीजिए 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा। फिर 5 2 ज़ा फिर 5 5 ज़ा, ये 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा। तो यहाँ पे देखिए एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप हमारा ये हो गया। तो अगर हम बात करते हैं 1 5 6 2 5 के क्यूब रूट की, तो यहाँ पे इसके सभी फैक्टर्स जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो लिख लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 देन 5 इंटू 5 इंटू 5। तो एक 5 का ये 3 का ग्रुप बन गया और एक ये, तो दोनों से बाहर एक एक कॉमन आएगा। 5 5 से 25। सो 1 5 6 2 5 का क्यूब रूट जो होगा वो होगा 25 स्टूडेंट, यानी 1 5 6 2 5 का घनमूल होगा 25। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ दैट इज सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट है हमारा 1 3 8 2 4। सो 1 3 8 2 4 को सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट 2। सो 2 6 ज़ा 2 9 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। फिर 2 से करते हैं 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा। फिर 2 से करते हैं 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा 2 8। फिर अगेन 2 से, जब तक 2 से हम कर पा रहे हैं तब तक स्टूडेंट्स हम 2 से करेंगे। जब 2 से नहीं होता देन हम नेक्स्ट टेबल की तरफ मूव करते हैं। तो अभी देखिए हमारा 2 से ही जा रहा है, फिर अभी भी ये 2 से जाएगा हमारा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा। अब अगर आप देखेंगे 216 है, ये भी 2 से जाएगा। 2 1 ज़ा 0 8 अगेन, फिर 2 से 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा, फिर 2 से आ गया 27। अब 27 हमारा 3 का क्यूब होता है। अगर आपको क्यूब्स लर्न है तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। 3 9 ज़ा, यहाँ पे 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो अब ग्रुप्स देखते हैं कितने के बने हैं। 2 3 टाइम्स हो गया, ये 2 3 टाइम्स हो गया, ये 2 3 टाइम्स, ये हमारा 3 टाइम्स। तो अब हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स इसको 1 3 8 2 4 का क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है। वो आ गया हमारा यहाँ पे
So 2 multiply 2 multiply 2, then again 2 into 2 into 2, then again 3 multiply 3 multiply 3. सो ये देखिए यस वन, यहाँ पे अभी और 2 आएंगे हमारे, 1 ग्रुप 2 ग्रुप एंड 3 ग्रुप, उसके बाद एक हमारा ग्रुप नीचे 3 का लिख लेते हैं. तो देखिए कितने हो गए हमारे, सबसे एक एक कॉमन हमें लेना होगा, 2 2 2 एंड 3, यानी 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24. सो 24 इज़ द क्यूब रूट ऑफ 13824, यानी 24 जो है वो 1 1 3 8 2 4 का घनमूल है. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स 7th पार्ट देख लेते हैं. 7th पार्ट क्या है हमारा, 110592. तो यहाँ पे भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ करना है. वी विल स्टार्ट विद 2. सो यहाँ पे 2 से स्टार्ट करते हैं. डिवाइड करके भी कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं तो डायरेक्टली आप इसे डिवाइड करके कर सकते हैं स्टूडेंट्स. 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा 6 4 8, अगेन 2 से. जब तक हमारा लास्ट नंबर इवन नंबर आता रहेगा हम इसे 2 से कर सकते हैं. 1 3 8 2 4, देन 2 6 ज़ा, यहाँ पे फिर 2 9 ज़ा 1 2, फिर अगेन इसे 2 से करेंगे. 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 2 5 6, फिर 2 से करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 1 7 2 8, फिर 2 से करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 4 ज़ा, फिर 2 से करेंगे, 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, फिर 2 से 1 0 8. जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को फिर बहुत जल्दी आइडिया हो जाएगा कि कौन सा नंबर किससे जाएगा. और क्यूब रूट्स जब लर्न हो जाते हैं तो ये प्रैक्टिस से ही आता है. तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए. तो देखिए अब हमारे पास कितने ग्रुप हो गए हैं, थोड़ा सा इसे मिनिमाइज़ करते हैं. तो ये देखिए 1 3 का ग्रुप बन गया, दूसरा, तीसरा, 4th एंड 5th इज़ 3 का ग्रुप. तो अगर इन सब से कॉमन लेकर हम लिखते हैं तो किस तरह से लिखेंगे, 110592 अंडर रूट में क्यूब के लिए हम लिखेंगे सभी नंबर्स को पहले लिखेंगे. 3 बाहर ले लेंगे, 2 multiply 2 multiply 2, अगेन 3 times 2, अगेन 3 times 2. देखिए 3 4 टाइम्स पे 2 है तो 4 टाइम्स, लास्ट में 3 multiply 3 multiply 3. तो देखिए एक ये ग्रुप बन गया, दूसरा ये, थर्ड ये, फोर्थ ये और फिफ्थ. तो अब फिफ्थ में से सभी से कॉमन लेते रहेंगे. सो एक ग्रुप से 2 लिया, दूसरे से 2, फिर 2, फिर 2 एंड फिर 3. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48. सो फिर 48 यानी 48 जो है वो हमारा घनमूल है दी हुई संख्या का. तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ. 8 पार्ट जो है स्टूडेंट्स, 8 पार्ट है हमारा 4 6 6 5 6. सेम वे में स्टार्ट करेंगे 4 6 6 5 6 से. यहाँ से 2 से लिया है हमने, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा, फिर अगेन 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, यहाँ पे 2 6 ज़ा 4 ज़ा, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा. अगर आपको डायरेक्टली करने में प्रॉब्लम होती है, मैं फिर से आपको बोल रही हूँ बार बार स्टूडेंट्स कि आप डिवाइड करके कर सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इतने इजीली इसको कर पाएँ. आप डिवाइड करके कीजिए, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको आने लगेगा. 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा 2 9 ज़ा. अब 7 2 9 आ गया, ये तो 2 से नहीं जा सकता, लेकिन 3 से इसे कर सकते हैं. 3 2 ज़ा 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा. अब फिर से 3 से ले लेंगे, 3 8 ज़ा 3 1 ज़ा, फिर 3 से 3 2 ज़ा 3 7 ज़ा, फिर ये 3 से 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा. तो देखिए एक ग्रुप ये बन गया, दूसरा ग्रुप ये, तीसरा ग्रुप ये और फोर्थ ग्रुप ये. अब हम इसे लिख लेते हैं 4 6 6 5 6 अंडर रूट में क्यूब. नाउ ये आ जाएगा हमारा इस तरह से. तो यहाँ पे 2 multiply 2 multiply 2, अगेन 2 into 2 into 2, then 3 multiply 3 multiply 3, then again 3 multiply 3 multiply 3. अब सभी की ग्रुपिंग देख लेते हैं. 3 3 बार 3 टाइम्स 3 का ग्रुप बना लेते हैं. तो सभी ग्रुप से एक एक, इससे एक बाहर लेंगे कॉमन 2, इससे एक बाहर लेंगे 2,
और इससे एक बाहर लेंगे 3, फिर इससे भी एक बाहर लेंगे 3। तो ये आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे देखिए 2 2 4, 4 3 12, मल्टीप्लाई 3 इज़ 36। सो 36 इज़ द क्यूब रूट ऑफ 46656, यानी 36 जो है वो घनमूल है 4 6 6 5 6 का। तो अब इसका 9 पार्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। 9 पार्ट है 175616। तो 9 पार्ट है स्टूडेंट्स 175616। अब 175616 को आप यहाँ ले लेंगे, उसके बाद इसके फैक्टर्स बनाएंगे आप। प्राइम फैक्टर्स से इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 8 7 0, यहाँ पे 2 8 0 8, देन अगेन 2 से 2 4 2 3 2 9 0 4, अगेन 2 से 2 2 2 1 9 5 2। फिर ये 2 से आपका जाएगा, जब तक आपका ये 2 से कैंसिल आउट होता है आप 2 से इसे करते रहेंगे। आप इसे डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। नाउ 2 2 4, 2 7 2 4, फिर अगेन 2 से 2 1 2 3 2 7 2, एंड 2 6 2 8 2 2 सॉरी, यहाँ पे 6 जाएगा। नाउ इसको और आगे हम कर लेते हैं। फिर 2 से 2 3 2 4 2 3 क्या आप 3 4 3, अगर आपको याद है 7 का क्यूब होता है तो बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर आपको क्यूब्स याद हैं तो आपको बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा कि किससे होगा। 7 देन लास्ट में 7 1 तो ये देखिए कितने ग्रुप्स आ गए हैं हमारे यहाँ पे। एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ये हो गया, थर्ड ये एंड फोर्थ ये। तो अब इस सब के लिए लिखेंगे 175616 अंडर रूट क्यूब में। ये हो गया हमारा यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 2 इंटू 2 इंटू 2, देन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, देन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 7 इंटू 7 इंटू 7। तो 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 एंड 4, तो 4 ग्रुप हो गए। इस तरह से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, सो ये 8 हो गया, 8 7 56। सो 56 इज़ द क्यूब रूट ऑफ 175616, यानी 175616 का घनमूल 56 होगा। तो यहाँ पे अब हम अपना लास्ट पार्ट कर लेते हैं 91125, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया तो आपको क्यूब रूट निकालना आ गया। और इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, 10 पार्ट हैं, तो बहुत इजीली आप अच्छे से समझ के कर सकते हैं। लास्ट में 5 है, 2 से हो नहीं सकता, 3 से ट्राई करते हैं। 3 3 0, देन यहाँ पे 3 3 3 7 3 5 फिर से 3 से करके देखते हैं। 3 1 0 1, 3 2 3 5 फिर 3 से करके देखते हैं। तो ये हो गया 3 3 9, देन अगेन 3 3 7 और 5 यहाँ पे। फिर 3 से करके देखते हैं। 3 1 3 1 3 2 3 5 फिर 3 से 3 3 3 7 3 5 3 से 1 3 2 अब देखिए 125 3 से नहीं होगा, लेकिन आप जानते हैं 5 का परफेक्ट क्यूब होता है, तो आप इसे यहाँ पे ले लीजिए 5। फिर ये आपका हो गया स्टूडेंट्स इस तरह से एक परफेक्ट क्यूब। तो देखिए कितने ग्रुप्स बन गए हमारे, 3 के ग्रुप्स में हमारे 3 ग्रुप बन गए हैं। अब लिखेंगे 91125 का क्यूब रूट यानी घनमूल निकालना है। अंडर रूट में हम सारी वैल्यूज़ लिखेंगे। बाहर 3 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं। स्क्वायर निकालते थे तो हम बाहर 2 लिखते थे स्टूडेंट्स। 3 मल्टीप्लाई 3, देन 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। एक इससे कॉमन लेंगे, इससे कॉमन लेंगे, एक इससे कॉमन लेंगे। सो 3 3 देखिए 3 3 9, 9 5 45। सो 45 इज़ द क्यूब रूट ऑफ 91125। 45 9 1 1 2 5 का घनमूल है। तो आई होप स्टूडेंट ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट नीचे वीडियो में पोस्ट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग द न्यू वीडियोज़।